तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय की। पूरी यात्रा में मतलब ए से बी तक गया, फिर वापस आया। पूरी जर्नी में जाने में और वापस आने में उसे 6.3 घंटे लगे टोटल। पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, प्यार से समझिएगा सब बच्चे, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। भाई जैसे मेरे दोस्तों ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, बोला ये गया है एक आदमी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाता है 40 की स्पीड से। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक गया एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस आया है स्टेशन बी से स्टेशन ए, बी से ए तक वापस आया है आदमी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक जाने में फिर वापस बी से ए तक आने में उसे 6.3 आवर्स लगे। तो जाने और आने का टोटल टाइम दिया है, बीच की दूरी। ध्यान से सुनेगा, आदमी जितनी डिस्टेंस गया है वापस भी उतनी ही डिस्टेंस आया है। आदमी गया कितने की स्पीड से है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आया कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट जितनी डिस्टेंस गया है वापस भी सेम उतनी डिस्टेंस आया है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। स्पीड 40 और 30 का रेशियो, का स्पीड का रेशियो है 4:3, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 3:4। यानी कि जाने में अगर 3 यूनिट समय लगा है तो वापस आने में लगा है बेटा 4 यूनिट समय। तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जाने में 3 यूनिट, वापस आने में 4, 7 यूनिट टोटल टाइम लगा जाने में। जबकि सवाल के अनुसार आने जाने में टोटल टाइम लगा 6.3 आवर्स। तो 7 यूनिट की वैल्यू 6.3 घंटे है। कितने गुना, 9 गुना, 0.9 टाइम, 7 नाम 63। तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 नाम 27, यानी कि 2.7 आवर्स। यानी कि आदमी को ए से बी तक जाने में 40 किलोमीटर पे गया कितने की स्पीड से, ए से बी तक गया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए से बी तक जाने का टाइम मैंने निकाल लिया, जाने में कितना समय लगा है, 2.7 आवर्स का समय लगा है। तो ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 40 गुना 2.7 आ गया जी, 108 किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी है 108।